हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि सर, हम अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके हैं, हमें सब पता चल चुका है, हमें हमारे जो माइंड का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, लेकिन सर फिर भी एंजाइटी हो रही है, फिर भी जीवन के अंदर शांति नहीं है, फिर भी मन अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा, मन पीस महसूस नहीं कर पा रहा, सहज नहीं हो पा रहा, वर्तमान के अंदर नहीं आ पा रहा, दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग चल रही है, दिमाग के अंदर लड़ाई चल रही है। मतलब हम सब जानते हैं, बट फिर भी ऐसा हो रहा है। मैं अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर चुका हूं, फिर भी ऐसा क्यों हो रखा है। अगर दोस्तों हम इस चीज को खत्म करना चाहते हैं, तो इसी के ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों के साथ में समर्पित कर रहा हूं कि आपने सब कुछ अपनी तरफ से कर लिया, फिर भी अगर मन शांत नहीं हो रहा, फिर भी अगर एंजाइटी हो रही है, तो क्या हम ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें यह प्रॉब्लम हो रही है। जब तक उस गलती को हम पहचान नहीं पाएंगे, तब तक हम इस चीज में नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। तो ये जो गलती है, इस गलती को खत्म करने की एक बहुत ही पावरफुल तकनीक जो मैं यूज करता हूं, जो सीबीटी का तकनीक है, जिसको मैं आरएफटी तकनीक बोलता हूं। आरएफटी तकनीक क्या है? रिवर फ्लो टेक्निक। अच्छा, ये रिवर फ्लो टेक्निक क्या है? इससे पहले थोड़ा सा हम जीवन के दो फेज समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ के दो फेज होते हैं। जैसे नदी से हम दो फेज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों, हम जब नदी का जो फ्लो है, अगर हम उस दिशा में तैरते हैं, जिस दिशा में नदी बह रही है, अगर आप उस दिशा में तैरते हो तो आपको बहुत कम एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और आप बहुत ज्यादा दूरी जो है वो तय करते हैं। आप अच्छा तैर पाते हैं, आप सहज रूप से तैर पाते हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब कम आउट जो इनपुट है उसके अंदर आपको ज्यादा क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। मतलब कम एफर्ट डाला, फिर भी बहुत लंबी दूरी तक क्या किया आपने? तैराकी की। मतलब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, फिर भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को भी देखते हैं, या हमारे लाइफ का भी ऐसा फेज होता है कि जहां पे हमें यूं लगता है कि बहुत कम मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी चीजें बहुत अच्छी हो रही है। वो अच्छी हो रही है क्यों? क्योंकि हम उस दरमियान जो परिस्थितियों का जो फ्लो है, जैसे नदी का जो फ्लो, अगर आप उस डायरेक्शन में हो, उसी तरह से परिस्थितियों का जो फ्लो है, जीवन के अंदर जो समय का जो फ्लो है, हमारे आसपास जो हालातों का जो फ्लो है, अगर हम उस फ्लो की दिशा में जा रहे होते हैं, उस फ्लो के साथ में होते हैं, जिस डायरेक्शन में वो फ्लो है, उस फ्लो की दिशा में अगर हम होते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर भी क्या पैदा हो रखा होता है? आनंद पैदा हो रखा होता है। हमारे जीवन में मस्ती पैदा हो रखी होती है, हमारे जीवन में मजा पैदा हो रखा होता है। ऐसा लग रहा होता है कुछ कर नहीं रहे, फिर भी बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी मजा हमें महसूस होता है। हमें हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, सर वो तो कुछ करते ही नहीं, फिर भी देखो वो बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है उनके जीवन के अंदर? जो जीवन का फ्लो है, जो अस्तित्व का जो फ्लो है, जो यूनिवर्स का जो फ्लो है, उस फ्लो की दिशा में जो लोग तैर रहे हैं, उनके साथ में कुछ ऐसी स्टेट पैदा होती है कि कुछ करना कम पड़ता है और आउटपुट क्या आता है? बहुत ज्यादा आता है। लेकिन यहां पर एक दूसरी फ्लो की टेक्निक भी है, दूसरा तरीका भी है कि अगर हम नदी के बहाव के विपरीत दिशा में तैर रहे हैं, अगर आप नदी का जो बहाव है, उस बहाव के अपोजिट दिशा में तैर रहे हैं, नदी तो इस तरफ जा रही है और आप इस तरफ तैरने की कोशिश कर रहे हैं, उस दरमियान क्या स्थिति पैदा होती है कि आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा डालने पड़ते हैं, पर फिर भी आप बहुत कम दूरी तय कर पाते हो। और जैसे ही आप अपने एफर्ट्स डालने रोकते हो, वापस नदी जो है वो आपको शुरुआती पॉइंट की तरफ लेकर आ जाती है। मतलब आप कोशिश बहुत कर रहे होते हो, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। जिस गंतव्य तक आप पहुंचना चाह रहे होते हो, उस गंतव्य तक आप नहीं पहुंच पा रहे होते हो। आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा डालने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप नदी के बहाव की विपरीत दिशा के अंदर क्या हो रहे होते हो? बह रहे होते हो। यही सेम चीज हमारी लाइफ के अंदर भी होती है, हमारे जीवन के अंदर भी होती है कि कई बार हमें यूं लग रहा होता है कि हम बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमें सब समझ में आ गया है, हम अपनी तरफ से हर प्रयास की जितनी भी कोशिशें हैं, जितने भी तरीके हैं, हमने उन सारे तरीके को अपना लिया है और हम कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर मैं 24 घंटे उसके ऊपर काम कर रहा हूं, बट फिर भी मुझे वो जो एक्सपेक्टेड आउटकम है ना सर, वो नहीं मिल रहा। अच्छा, वो नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या है कि हम
जो नदी का जो बहाव है उसकी विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। मतलब जो जीवन का जो फ्लो है, इस पूरे अस्तित्व का जो फ्लो है, इस टाइम का जो फ्लो है, जो आप आसपास जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो यूनिवर्स का जो फ्लो है, हम उस फ्लो की विपरीत दिशा के अंदर हम क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। अगर हमारे दिमाग में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि हमारा जो एक्शंस है, हमारे जो प्रयास है, हमारे जो एफर्ट्स है, वो एफर्ट्स वास्तविक फ्लो की दिशा में नहीं है, वो एक ऐसे फ्लो की दिशा में जो वास्तविक फ्लो के क्या है, अगेंस्ट है, उसके विपरीत है, तो हमारे जीवन में ऐसा पैदा होता है कि हम प्रयास तो बहुत कर रहे होते हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन हमें आउटकम जो है वो उतना नहीं मिल पाता जितना आउटकम हम चाह रहे होते हैं। जो चीजें हम हमारे जीवन के अंदर सोच रहे होते हैं, जिस जगह पे हम पहुंचना चाह रहे होते हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे होते। चाहे वो हमारे गोल हमारे रिश्तों को लेके हो, चाहे वो गोल हमारे बिजनेस को लेके हो, चाहे वो गोल हमारे करियर को लेके हो, हमारी एजुकेशन को लेके हो, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट को लेके हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने को लेके हो। अगर हमारे किसी भी प्रकार के गोल हैं लेकिन हम फ्लो के डायरेक्शन में नहीं, फ्लो के अगेंस्ट दिशा के अंदर अगर हम बह रहे हैं, अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन आउटकम हमें कुछ मिल नहीं रहा होता जो जितना हमें चाहिए होता है। तो हम हमेशा अपने भीतर क्या महसूस करते हैं, एक खालीपन सा महसूस करते हैं, एक अधूरेपन सा महसूस करते हैं। हमें यूं लगता है कि कर तो बहुत कुछ रहे हैं, मेहनत तो बहुत कुछ कर रहे हैं, एंजाइटी पे काम तो मैं बहुत कर रहा हूं, लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए था। मेरा मन शांत नहीं हो रहा, मेरा मन रुक नहीं रहा, मेरा मन ठहर नहीं रहा, मैं सहज नहीं हो पा रहा, मुझे आनंद नहीं मिल रहा, मुझे मस्ती नहीं मिल रही, मैं वर्तमान में नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं जीवन का जो फ्लो है उसके विपरीत दिशा के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, तैर रहा हूं। इसी कारण से ये क्या है, प्रॉब्लम है, इसी कारण से ये क्या है, तकलीफ है। तो ये क्या है, फ्लो, जो रिवर फ्लो टेक्निक, मतलब जो फ्लो जो है आपका, उस फ्लो को सही करना। अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो जीवन है वो सहज हो, मेरी जो लाइफ है वो सहज हो, मेरा जो ब्रेन है वो रिलैक्स हो, मैं वर्तमान में हूं, मैं सहज हूं, तो मुझे मेरे फ्लो की जो डायरेक्शन है, जो मेरे तैरने की जो दिशा है, उस दिशा को मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। अच्छा, चेंज करना पड़ेगा, सही करने से मेरा क्या मतलब है, जो वास्तविक जो फ्लो की दिशा है, जो रियलिटी है, मैं उस रियलिटी की दिशा में नहीं जा रहा, मैं उस रियलिटी से अगेंस्ट, कोई अपने दिमाग के अंदर मैंने एक रियलिटी बना रखी है पूरे अस्तित्व की, उस दिशा के अंदर मैं जा रहा हूं जो वास्तव में अस्तित्व में है ही नहीं। मैंने अपने दिमाग के अंदर बहुत सारी कहानियां बना ली है, अपने आप को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने वर्क को लेके, अपने करियर को लेके। ये जो कहानियां हैं, इन्हीं कहानियों की दिशा में मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को पुश कर रहा हूं, अपने आप को लेके जा रहा हूं। और ये जो कहानियों की जो दिशा है, इसमें मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स बहुत करता हूं, मैं अपनी तरफ से कोशिश बहुत करता हूं, लेकिन मुझे आउटकम नहीं मिलता, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कहानियों की दिशा में चल रहा हूं, सही दिशा के अंदर नहीं चल रहा। तो मुझे अगर जीवन के अंदर आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, एंजाइटी से मुक्ति चाहिए, तो मुझे अपनी ये जो दिमाग की बनी हुई जो कहानियों वाली जो दुनिया है, जो काल्पनिक जो दुनिया है, उस काल्पनिक दुनिया से मुझे कहां आना पड़ेगा, मुझे वास्तविक दुनिया की तरफ आना पड़ेगा, मुझे वास्तविक जो अस्तित्व का फ्लो है उस दिशा में आना पड़ेगा। मेरे दिमाग में बहुत सारी कहानियां बनी हुई है, जैसे खुद के स्वास्थ्य को लेकर कहानियां बनी हुई है कि मुझे कुछ हो जाएगा, जब कुछ सब कुछ ठीक है तो मुझे कैसे कुछ हो जाएगा। जब तक मेरा जो ये रियलिटी को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, वास्तविकता को लेकर ये स्वीकृति नहीं आएगा, तब तक मेरा मन शांत कैसे होगा। मैंने अपने घर वालों को लेके अपने दिमाग में बहुत सारी कहानियां बना रखी है, वो अपने हिसाब से एकदम सही है, मेरे दिमाग में यूं चल रहा है, नहीं, लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, लोग मुझे जो है वो नोटिस नहीं कर रहे, लोग मुझे वेटेज नहीं दे रहे, लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, वो हंस रहे तो वो मेरा मजाक बना रहे हैं, वो मेरे बारे में कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, वो मेरे बारे में कुछ ना कुछ साजिशें कर रहे हैं। ये जो दिमाग के अंदर मैंने क्या बना रखी है, अपनी खूब सारी कहानियां बना रखी है, ये कहानियां वास्तविक जीवन का जो फ्लो है उस दिशा के क्या है, अगेंस्ट वाला फ्लो है। तो ये जो अगेंस्ट वाला फ्लो है, इसमें आपको लगेगा बहुत कुछ कि देखो मैंने मेहनत कितना किया, लेकिन फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो हमें हमारा जो फ्लो है, उस फ्लो, ये जो हमारा बहने की जो दिशा है, उस दिशा को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब इस दिशा को चेंज करने के लिए हमारा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हो पाए कि मैं गलत दिशा के अंदर तैर रहा हूं, मैं जो काल्पनिक जो जीवन है, जो आभासी जो जीवन है, उसकी दिशा में मैं तैर रहा हूं। जब तक मेरा
इस चीज के प्रति डायग्नोसिस नहीं बनेगा, इस चीज के प्रति पहचान नहीं बनेगा कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं वो वास्तविक दिशा नहीं है, वो एक काल्पनिक दिशा है, तब तक मैं उस काल्पनिकता से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, तब तक मैं उस काल्पनिकता का हिस्सा बना रहूंगा। जैसे हम नींद के अंदर होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, जब तक हम सपना कोई भी देख रहे होते हैं, जब तक हम इस बात की एक्सेप्टेंस में नहीं आते कि हम सपना देख रहे हैं, तब तक हम उस सपने का क्या बने हुए होते हैं, हिस्सा बने हुए होते हैं। हमें सपने का जो डर है वो डरा रहा होता है, हम दौड़ रहे होते हैं, हम भाग रहे होते हैं, सब चीजें कर रहे होते हैं सपने के अनुसार। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है यार ये तो सपना है, तुरंत हम उस सपने से क्या होते हैं, डिसोशिएट हो जाता है, हमारी नींद खुल जाती है, हम वास्तविकता में आ जाते हैं। यही सेम चीज यहां पे होती है कि जब तक हमारी इस बात के प्रति एक्सेप्टेंस नहीं आती कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं ना वो एक काल्पनिक दुनिया है, वो रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है, तब तक मेरा उस काल्पनिकता के साथ में डिटैचमेंट नहीं हो पाएगा। अब ये कैसे मेरा डायग्नोसिस बने कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं वो काल्पनिकता की दिशा है, उसके लिए हमें यहां पे सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमें हर एक जो थॉट हमारे दिमाग में आता है, अपने आप को लेके, अपनी सराउंडिंग को लेके, अपने अस्तित्व को लेके, हमें उसे चैलेंज करना पड़ेगा कि भाई ये सही है, तो प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। अगर प्रूफ नहीं है, इसका मतलब ये जो मेरे दिमाग में कहानियां चल रही है, कहानियां सारी की सारी क्या है, काल्पनिक कहानियां हैं, मेरे एजप्शंस हैं, मेरे अनुमान है, ये सत्य नहीं है। जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते चले जाते हैं, धीरे धीरे हमारा ये जो काल्पनिक जो डायरेक्शन बना हुआ है, अस्तित्व का जो एक काल्पनिक डायरेक्शन बना हुआ है हमारे दिमाग के अंदर, जिस दिशा में हम अपने आप को तैरा रहे हैं, उसके प्रति हमारी एक्सेप्टेंस आती कि ये सारा का सारा जो है कहानी, ये सारा का सारा क्या है, काल्पनिक है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हमारा उस काल्पनिकता के साथ में क्या होने लग जाता है, डिटैचमेंट होने लग जाता है। और जैसे ही उससे डिटैचमेंट होता है, हम वास्तविक फ्लो जो है जीवन का, उस फ्लो की दिशा में आते हैं। और जब आप नदी के अपोजिट से, नदी के बहाव की दिशा में आते हो, तो फिर आपको नदी के बहाव का साथ मिलता है, तो आपको कम एफर्ट्स में भी फिर क्या होते हैं, आप ज्यादा दूरी तक तैर पाते हो, आप अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच पाते हो। पूरा जो नदी का फ्लो है वो आपको क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। उसी तरीके से जब हम इस पूरे अस्तित्व के अगेंस्ट डायरेक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, और उसके प्रति हमारी एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती कि नहीं मैं तो देखो एकदम सही कर रहा हूं, मैं तो एकदम सही दिशा में जा रहा हूं, नहीं, हमें अपने आप से प्रश्न करना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा। जब हम ये बात मान बैठे होते हैं ना कि नहीं मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैंने तो सब कुछ ट्राई कर, नहीं, हमने सब कुछ नहीं किया। हमारा ये सब कुछ करने का जो थॉट है ये हमें और ज्यादा कुछ करने नहीं देता, और ज्यादा कुछ सोचने नहीं देता। हमने अपना डब्बा बंद कर लिया। अब डब्बा बंद कर लिया तो हमारा दूसरे थॉट के प्रति एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर आपने सब कुछ कर लिया तो आराम आ जाना चाहिए, शांति आ जानी चाहिए। अगर शांति नहीं है, इसका मतलब अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जिसकी दिशा में हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जिसको पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी हमारा मन क्या होगा, शांति की दिशा की तरफ जाएगा। तो जब हम कंटिन्यूअसली अपने आप को अपनी इस आभासी नदी का जो फ्लो है, जीवन का जो फ्लो है, उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा उससे डिटैचमेंट होता है और हम वास्तविक फ्लो की दिशा में आते हैं। तो ये पूरा अस्तित्व जो है वो हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। पूरा अस्तित्व हमारे साथ, हमें एक सारथी की तरह हमें क्या करता है, जीवन में आगे बढ़ाता है। फिर ऐसा लगता है कि जैसे ये सारी जो दुनिया है वो किसके लिए बनी हुई है, मेरे लिए ही बनी है, पूरी कायनात मेरी मदद कर रही है। तो फिर मेरा जो फ्लो के साथ में जो बहना है, ये मुझे हमारे गंतव्य की तरफ भी लेके जाता है, ये मुझे एंजाइटी से भी बाहर निकालता है, ये मेरे मन को भी क्या करता है, शांत करता है, ये मुझे सहज करता है, ये पूरे अस्तित्व के साथ में मुझे जोड़ता है। क्योंकि अस्तित्व के साथ में अगर मैं बह रहा हूं, अगर आप नदी के फ्लो के साथ में बह रहे हो, उसका मतलब आप क्या हो, उस पानी के साथ में जुड़े हुए हो। उसी तरह से अगर आप इस पूरे अस्तित्व की फ्लो की दिशा में बहना शुरू करते हो, तो आपका इस अस्तित्व के साथ में भी क्या बढ़ता है, अटैचमेंट बढ़ता है। और अस्तित्व क्या है, वास्तविक है, वर्तमान है, तो आपका वर्तमान के साथ में भी क्या बढ़ता है, जुड़ाव बढ़ता है, और आपका मन ठहरता है। आप आनंद में आते हो, आप मस्ती में आते हो, आप सहजता में आते हो, आप अपने भीतर संपूर्णता को महसूस करते हो, इस पूरे अस्तित्व की ताकत को आप अपने भीतर महसूस करते हो। और यह चीज आपके मन को क्या करती है, वर्तमान में स्थिर करती है, रोकती है, आपको एंजाइटी से क्या करती है, दूर करती है। तो दोस्तों, अगर हमें यूं लग रहा है कि नहीं मैंने सब कुछ कर लिया है, फिर भी एंजाइटी है, इसका मतलब अभी कहानी बाकी है। हमारे जो सब कुछ करने की जो दिशा है, बेसिकली वो दिशा क्या है, थोड़ी सी गलत है। हमें उस दिशा की पहचान करनी पड़ेगी, जिस दिशा में हम अपने सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं वो दिशा गलत है। उस दिशा की पहचान ही हमें उस दिशा से क्या करती है, मुक्त करती है, हमें सही दिशा, जो रियलिटी की दिशा है, उस दिशा की तरफ लेकर जाती है।
तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आरएफटी तकनीक को यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो मन के अशांत होने की जो प्रवृत्ति है, इन सब चीजों को हम कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, कैसे हम इससे पूरा बाहर निकल सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।